बकरीद पर छत्रपति संभाजीनगर में गौवंशों की हत्या की गई है। ईदगाह के पीछे गड्ढे में गौवंशों के अवशेष मिले हैं। सनातन आस्था पर सीधा हमला किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। नगर परिषद की जमीन अब गौहत्या का अड्डा बन चुकी है। प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तरीके से जांच शुरू कर दी है। माहौल तनावपूर्ण देखा जा रहा है। खबर छत्रपति संभाजीनगर से आप तक बता रहे हैं, जहां पर रत्नपुर गांव में बकरीद के नाम पर हिंदू भावनाओं को गहरी चोटें पहुंचाई गई हैं। बड़ी संख्या में गौवंशों की हत्या कर उनके अवशेष बस स्टैंड ईदगाह के पीछे नगर परिषद द्वारा बनाए गए गड्ढों में छुपाए गए। ये सिर्फ गौहत्या नहीं, सनातन पर हमला है। बताया जा रहा है कि बकरीद के नाम पर इस कृत्य को अंजाम दिया गया। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और अवशेषों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कहेंगे? बार बार सनातन पर हमला किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है कि ईद के मौके पर गौवंशों का नरसंहार संभाजीनगर में किया गया है। क्या अपडेट? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लगातार देखते थे कि ईद के लिए गौवंशों की हत्या करने के बड़े बड़े षड्यंत्र इन जिहादियों द्वारा किए जा रहे थे। कई कार्रवाई गौरक्षकों के द्वारा करके गौवंशों को जिंदा छुड़ा गया है, तो कई पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई है। लेकिन बावजूद उसके भी इन जिहादियों को कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। इन्होंने बकरीद के नाम पर निर्दोष गौवंशों की हत्या की है, बड़ी संख्या में हत्या की। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, छत्रपति संभाजी नगर के रत्नपुर की तस्वीरें। रत्नपुर के नगर परिषद की तरफ से वहां पर जो है एक तालाब के पास कचरा डालने के लिए एक गड्ढा बनाया था। उसी गड्ढे में इन जिहादियों ने अब गौवंशों के अवशेष को फेंका है और वहां से तस्वीरें सामने आई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या नगर परिषद के अधिकारी जो भी है वो इन जिहादियों के ऊपर अब कार्रवाई करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी गौवंश हत्याबंदी कायदा लागू है। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी कीमत में गौवंशों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई गौवंशों की हत्या करते हैं तो पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर अब ये तस्वीरें सामने आई है कि गौवंशों के अवशेष निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन पर कब सरकार एक्शन लेगी और इनका ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, हिंदू संगठनों की तरफ से भी अब ये मांग जोर से उठ रही है। और ये सिर्फ एक ही जगह की तस्वीर नहीं है, ऐसी कई खबरें सामने निकल कर आ रही, जहां पर अलग अलग जगहों पे इस तरह से अब गौवंशों के अवशेषों को फेंकने के जो वीडियो सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से चोरी छुपे अब ये लोग जो है कहीं जंगल इलाकों में, कहीं नाले में, कई नदियों में भी इस तरह के अवशेष फेंक के नदियों को भी अपवित्र करने में लगे हुए जिहादी। बिल्कुल बाबूलाल, जब महाराष्ट्र में कानून बना हुआ है उसके बाद भी महाराष्ट्र से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और बार बार सनातनियों पर वार किया जा रहा है, हिंदू संस्कृति पर वार किया जा रहा है। क्या ये सोची समझी साजिश मानी जाए या फिर ये माना जाए कि इन जिहादियों पर प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आता है? अब देखिए, निश्चित तौर पर जिहादियों की साजिश भी है। कहीं न कहीं हिंदुओं की भावना आहत करने के लिए जिहादी इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इन्होंने ये सब कुछ किया है। जब गौवंश हत्याबंदी कायदा है उसके बावजूद भी इन्होंने क्यों गौवंशों की इतनी बड़ी संख्या में हत्या की है? क्योंकि बकरीद के नाम पर, जब बकरीद के नाम है तो फिर उसमें गौवंशों की हत्या क्यों की गई है? इसके पहले भी कई बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। सुदर्शन न्यूज से भी पुलिस की लाइव कार्रवाई दिखाई थी। छत्रपति संभाजी नगर के दरगाह के पीछे, मस्जिद के पीछे से किस तरह से 80 गौवंशों को जिंदा बरामद पुलिस ने किया था। इस तरह पुलिस ने कई बड़ी संख्या में गौवंशों को जिंदा छुड़ाकर और उनको सुरक्षित गौशाला में रखा था। बावजूद इसके ये जिहादी बड़ी संख्या में चोरी छिपके गौवंशों को छुपा कर रखा था और इन्होंने ईद के नाम पर इन निर्दोष गौवंशों की हत्या की है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है। अब मांग यही उठ रही है कि इन जिहादियों पर कड़क एक्शन लेकर तुरंत इन पर कार्रवाई की जाए। बाबूलाल, अभी कुछ कार्रवाई की गई है? जिहादियों की कोई गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक प्राथमिक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई कार्रवाई की, क्योंकि अब ये धीरे धीरे जो है छुपे हुए इन गौवंशों के अवशेषों को फेंकना शुरू कर दिया इन्होंने। और अब हिंदू संगठन के लोग एक्टिव मोड में है और वो जगह जगह पर जाकर छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इन जिहादियों ने इस तरह से गौवंशों के अवशेषों को फेंका है। वहाँ के वीडियो बनाए जा रहे हैं और जहाँ क्या ये मामला है वहाँ के संबंधित प्रशासन को निवेदन देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उम्मीद है प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती हुई नजर आती है? अगर कार्रवाई की बात करती तो ये कार्रवाई इन जिहादियों पर कब की जाएगी? क्योंकि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन कार्रवाई धरातल पर नहीं दिख रही है बाबूलाल।
निश्चित तौर पर धरातल पर कार्रवाई नहीं दिख रही है। इसके लिए ही हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है और हिंदू संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि अगर इन समय रहते तुरंत इन जिहादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है तो आंदोलन करके सड़क पर उतरने का आह्वान भी हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे हिंदुओं की भावना के साथ खेला जा रहा है। हिंदुओं की भावना दुखाने का यहाँ पर काम जिहादियों की तरफ से किया गया है। एक तरफ ये पवित्र ईद का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से गौवंशों की हत्या करके कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का ये काम हुआ है। तो निश्चित तौर पर तुरंत एक्शन करके प्रशासन ने कार्रवाई करे, ऐसी मांग अब उठ रही है। चलिए, बिल्कुल बाबूलाल, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।